तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 25 मार्च। 25 मार्च का एक तो मैंने डाल दिया था ऑडियो, 26 मार्च है आज। एक तो मैंने डाल दिया था और दूसरा मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। तो आज जो इंटरव्यू देने गए थे वो मेरे बहुत ख़ास हैं, एक्चुअली मेरी सिस्टर ही है। तो उनसे आपको बताती हूँ, आज आपको पूरा माहौल पता चलेगा कैसे क्या हुआ और कैसे क्या नहीं हुआ। तो आप सुनिए उनके मुँह से, उनकी ज़ुबानी, कि कैसे वो अंदर गई, कैसे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और फिर कैसे कैसे बोर्ड कैसा था, कैसे इंटरेक्ट किया। तो सुनिए। लो। हेलो दोस्तों, जैसे ही हम वहाँ पे आरपीएससी में एंटर करते हैं, 9 बजे से पहले एंट्री नहीं थी हम लोगों को। सबसे पहले फिर एंट्री करवाते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर नोट करते हैं वहाँ पे। उसके बाद अंदर ले जाके लाइब्रेरी का हॉल था एक, उसमें बिठा दिया। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं अपने सारे। डॉक्यूमेंट्स में आप देख लेना, डेफ वगैरह की 2 कॉपी चलती हैं। एक अपनी जो फ़ीस वाली जो रसीद होती है वो, और उसके अलावा बाकी अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी वगैरह और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वो नंबर बताते हैं कौन से नंबर पे किसका है। मेरा 8वें नंबर पे था। जब तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं हमें बोर्ड नहीं पता होता कि किसका बोर्ड है। उसके बाद 2-2 को एक साथ लेके जाया जाता है, एक को बाहर बिठाते हैं, एक का इंटरव्यू चलता है। तो मेरा बोर्ड कटारा सर का था, मेरा सबसे लास्ट में था, 8th नंबर पे था। तो बहुत ऐसे कोऑपरेटिव माहौल था। जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने 1-2 सेकंड के लिए खड़ा रखा, फिर उसके बाद मुझे बैठने के लिए हाँ बोला। जी, इनको बैठने के लिए नहीं बोला गया था, इन्होंने वेट किया जब तक उन्होंने परमिशन नहीं दी। वो खुद की बात, फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला। फिर मुझे बैठने के बाद पूछा कि अच्छा 10th कहाँ से की, कौन से सन में की और कौन से स्कूल से की। फिर पूछा 12th कहाँ से की, वो स्कूल पूछा। फिर पूछा कि अच्छा 12th में कितने मार्क्स थे। फिर मैंने परसेंटेज बताई, बोले कि नहीं नहीं परसेंटेज नहीं, मार्क्स बताओ। उसके बाद ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पूछे, कब की ये पूछा। उसके बाद बोले कि उसके बाद क्या किया। अच्छा एमए की, एमए कौन से सब्जेक्ट से की। एमए के बाद आपने नेट किया। उसके बाद पूछा कि फिर इतने साल से क्या कर रहे हो। तो नेट करने के बाद तो आप आराम से प्रोफेसर बनते, प्रशासनिक सेवा में क्यों आ रहे हो सर दर्द लेने। उसके बाद मैम थे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अलग हॉबी है आपकी। हॉबी बताइए, अपनी हॉबी हाँ, का। हॉबी मैंने लिखी थी कि मुझे पशु पक्षियों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि बड़ी अलग हॉबी है आपकी, गुड। फिर पूछा अभयारण्य वगैरह में जाकर बाघ शेर देखते हैं क्या। उसके बाद पूछा एवियन इन्फ्लुएंजा सुना होगा, कौन सा वायरस है और ये कौन से पक्षियों में ज़्यादा होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा राजस्थान में टोटल नदियाँ कितनी हैं। तो मोटी मोटी बता दो, अपवाह तंत्र के अनुसार बता दो अलग अलग नदियाँ। उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि राजस्थान को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, नाम बता सकते हैं क्या। फिर मुझसे पूछा गया जियोमॉर्फोलॉजी क्या है और इसमें किसका अध्ययन होता है। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है आपने, तो उसमें फ्रंटियर और बाउंड्रीज क्या होती क्योंकि हैं। इसके, हाँ, ज्योग्राफी से एमए और नेट थी, इसलिए हाँ, सारे मोस्टली इसलिए क्वेश्चन। ज्योग्राफी से पूछे। फिर पूछा साधारण भाषा में प्लेट टेक्टोनिक समझाओ, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। टोटल कितनी प्लेट्स हैं, बड़ी प्लेट कितनी हैं और छोटी प्लेट्स कितनी हैं। फिर बीच में पूछते हैं सीमांत गांधी कौन थे। फिर पूछा बफर स्टेट क्या होता है, इसका कोई उदाहरण दो। फिर वॉन थ्यूनेन का कृषि सिद्धांत पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि सिस्मोग्राफी क्या है, भूकंप मापने का कौन सा पैमाना काम में लिया जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। और फिर पूछा अंडमान की राजधानी बताओ और ये कौन से द्वीप पर है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पूछा। फिर पूछा पोर्ट ब्लेयर में कौन सी भाषा बोलते हैं। फिर संविधान में कौन से अनुसूची में भाषाएं हैं, कितनी हैं, क्या आरंभ से इतनी ही थी। फिर पूछा कि शुरू में कितनी थी। फिर राष्ट्रपति का चुनाव पूछा। फिर पूछा आपकी अंग्रेजी साहित्य रहा है, आपने उससे क्या सीखा, कोई 2 अंग्रेजी लेखक या कवि बताओ। फिर शेक्सपियर की रेलेवेंसी पूछी आज के संदर्भ में। जॉन मिल्टन की बुक्स पूछी। फिर उन बुक्स में पूछा पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड के बारे में बता सकते हो। उसके बाद अल नीनो पूछा। फिर दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने बीच में मुझसे पूछा ये हॉबी कब से है आपकी। फिर जैसे मैंने बताया उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा नाना जी क्या करते थे आपके। फिर पूछा जीवन का पहला पशु जिसके करीब रहे हों। फिर पूछा कि पशु पक्षियों का साथ क्यों पसंद है, कोई स्पेशल रीज़न। फिर पूछा कि कोई ऐसा यादगार घटना हो जिससे आप पशुओं के करीब आए हों। तो उसके बाद पूछा क्या कि आपको मनुष्यों के साथ रहना नहीं पसंद है जो पशुओं के साथ रहते हो। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन किया, पशुओं को तो पशुओं का साथ ही पसंद होता है, आप उनका क्यों टाइम वेस्ट करते हो। फिर एक और क्वेश्चन हॉबी से ही पूछा कि
अभी लास्ट इंटरेक्शन कब हुआ आपका पशुओं से? फिर पूछा राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, कोई नया भी बन रहा है क्या? इसके अलावा एसडीओ और एसडीएम में अंतर पूछा और पूछा दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं क्या? तो ये था दोस्तों इनका इंटरव्यू। तो सारे क्वेश्चन जैसे इन्होंने एमए ज्योग्राफी से करी है तो एमए से, और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इनके इंग्लिश लिटरेचर रहा था और ज्योग्राफी रही थी, पोल साइंस रही थी, तो थोड़े से पोल साइंस में से, ज्योग्राफी में से और इंग्लिश में से क्वेश्चन पूछे गए। बाकी इनकी हॉबी इतनी एंटिक थी पशु पक्षियों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो मोस्टली क्वेश्चन उसी में से इनके पुट हुए थे। लगभग ऐसे मान सकते हैं इनका 20 मिनट्स के लगभग इंटरव्यू चला था, तो अपन मान सकते हैं कि 7-8 मिनट इनकी हॉबी पे गया। तो हम लोग भी हॉबी ऐसी चूज़ करें जो डिफरेंट हो, ताकि अपनी हॉबी से और अपनी हॉबी में अपन कंफर्टेबल हों बताने में। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इनसे, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू गाइज़।